अदालतों में स्कैनर होने के बावजूद खतूत स्कैन क्यों नहीं किए गए? इस्लामाबाद पुलिस, CTD और वजारत दाखिला जजों को मिलने वाले मशकूक खतूत की तहकीकात कर रही है। खतूत से जो मवाद मिला है उसका फॉरेंसिक कराया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा 6 जजेस के खत का मामला अब चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। अगर वफाकी हुकूमत को कोई किरदार अदा करने को कहा जाएगा तो ज़रूर अदा करेंगे। अब 29 अप्रैल तक इंतज़ार करना ही बेहतर होगा। जजेस को पाउडर भरे खतूत मिलने का सिलसिला नहीं रुका। मशकूक खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट भी भेजे गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को खत मिले। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद समेत पाउडर भरे 5 धमकी आमेज खत भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकी आमेज खत मिलने का मुकदमा थाना CTD में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। FIR में कहा गया है कि एडमिन इंचार्ज ने 3 अप्रैल को बजरिया फ़ोन बताया कि इन लिफाफों में सफ़ेद पाउडर नुमा केमिकल मौजूद है। 3 खतूत गुलशाद खान पता नामालूम और 1 खत सज्जाद हुसैन पता नामालूम की तरफ से भेजे गए। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत का मुकदमा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का जजों के खत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का इंदिया। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान कहा कि हो सकता है कि अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। इस हफ्ते इस्लामाबाद में 7 जजेस ही मौजूद थे, इसलिए इस बेंच में 7 जजेस बैठे हैं। अदालती हुक्म यही है कि अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जजेस को यकीन होना चाहिए कि उनको कोई खतरा नहीं है। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज ना बनाने पर मायूसी का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में शिकवे लिखा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए क्यों मुनासिब नहीं समझा गया। सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के लिए मेरी सीनियरिटी और कवायफ को नज़रअंदाज किया गया। बादियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। जस्टिस इब्राहिम खान 14 अप्रैल को सुबुकदोश हो रहे हैं। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कहा कि केस में अच्छी पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस ने इशारा दिया है कि ईद के बाद इस मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाएगा। इंतजामिया की तरफ से बनाया गया कोई भी कमीशन ना सियासी जमातों को कबूल होगा ना ही वकला को। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपने ही कुछ जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बना सकती है और उसकी निगरानी में तहकीकात करवा सकती है। TORs भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बनने चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों के खिलाफ गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन की गुलिस्तान जौहर में दौरान डकैती जाम बहक नौजवान अली रहबर के वुरसा से इजहार यकजहती। कंदकोट में उन्नड़ नहर के करीब डाकुओं की मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, 1 राहगीर जाम बहक। डाकुओं ने कोच में मुसाफिरों से लूटमार करके एक शख्स को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि हमें कराची और कच्चे के इलाके में चैलेंजेस दरपेश हैं। अफसरान और जवानों पर भरपूर एतमाद है, वो जराइम का जड़ से खात्मा करेंगे। IG सिंध और सिंध पुलिस की सपोर्ट करता हूँ। इंस्पेक्टर्स से DSPs के ओहदों पर तरक्की से मुतालिक तकरीब से खिताब। 99 पुलिस इंस्पेक्टर्स को अगले ओहदे पर तरक्की देते हुए DSPs के रैंक लगाए गए। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी पार्टनरशिप को वुसअत देते रहेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मुतअद्दिद बार ये बात की गई है, ये हमारे लिए एक तरजीह रही है और आइंदा भी रहेगी। सिख रहनुमा के कत्ल पर तर्जुमान ने कहा कि भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि हम उनसे मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। हम उनकी तहकीकात के नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप की सर्विस मुतासर। व्हाट्सएप सर्विस में खलल के बायस सार्फिन को राब्ते में दुश्वारी का सामना। मेटा की जानिब से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम। कहा, कायदे अवाम ने पाकिस्तान को दुनिया के बावकार ममालिक की सफ़ में शामिल किया। कायदे अवाम का अदालती कत्ल दरअसल तेज़ रफ्तारी से तरक्की करने वाले मुल्क की पीठ में खंजर घोंपने के तरह था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फ़िलासफ़ी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मिशन था। अब उस मिशन के निगहबान बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। 69% पाकिस्तानी अवाम झूठ बोलकर हुकूमती इमदाद और मराहत लेने की मुखालिफ, 10% हिमायत में सामने आ गए। 11% ने भी झूठ बोलकर हुकूमती इमदाद और मराहत लेने के अमल को किसी हद तक दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में पाकिस्तानियों ने कई जराइम और अखलाकी बुराइयों की भी खुलकर मजम्मत की। 91% ने ज़मीन पर कब्जे को गैर कानूनी कहा, नाजायज़ करार दिया। अलबत्ता 3% ने हिमायत की। बसों समेत दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर किराए के सफ़र करने की भी 82% मुखालिफ नजर आए। अलबत्ता 6% ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर किराया दिए सफ़र करने की हिमायत की। ताइवान में 25 साल में आने वाला शदीद तरीन जल्जला, 7.2 शिद्दत के जल्जले से मुतअद्दिद इमारतें गिर गईं, 9 अफराद हलाक, 800 से ज़ायद जख्मी, 50 अफराद लापता हैं। एयरबेस में खड़े 6 F-16 तैयारों को नुकसान पहुंचा। दारुल हुकूमत ताइपे के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फौज के हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। बेल्जियम का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया। बेल्जियन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वक्त आने पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का तैयारा पेरिस में भी ख़राब हो गया। एंटनी ब्लिंकन को सड़क के रास्ते पेरिस से ब्रसल्स जाना पड़ा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा नेटो के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करने ब्रसल्स पहुंचे हैं। रवा बरस जनवरी में भी ब्लिंकन का तैयारा डेवोस में ख़राब हो गया था। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कीवी टीम के 9 प्लेयर्स IPL और एक काउंटी की वजह से दस्तयाब नहीं। माइकल ब्रसवेल पहली मर्तबा कीवी टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। काकुल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुमकिन खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप जारी। खिलाड़ियों के दरमियान रस्साकशी का मुकाबला। कप्तान बाबर आजम की टीम में आजम खान तवज्जो का मरकज़। शादाब खान के मुकाबले की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। आजम खान के लिए लिखा कि किंग ऑफ स्ट्रेंथ इसीलिए तो बड़े छक्के मारता है। फिटनेस कैंप 7 अप्रैल को ख़त्म होगा। खिलाड़ी आखिरी दिन आर्मी चीफ की जानिब से दावत इफ्तार में शिरकत करेंगे। और ईद उल फितर की छुट्टियां 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों की मंजूरी दे दी है।